अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, बट मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को सही से एक्सप्लेन कर दूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से कितनी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, देखो, जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने के कुछ पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता हो कि इस क्वेश्चन में आपने कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब ये जो आपका टारगेट पेपर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का है, बहुत ज़बरदस्त पेपर है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त आपका टारगेट पेपर है। एंड नाउ स्टूडेंट्स टेकिंग, आप लोगों ने जब इसको प्रिपेयर करना है ना, तो जस्ट ऐसे नहीं करना कि जो लिखा हुआ है उसको याद कर नहीं, बेटर फॉर्म में याद करना है। कोशिश करनी है कि कुछ डायग्राम्स को आप वहाँ पे बना सकें, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, इन हर चीज़ जो है वो बहुत एक अच्छे वे से चले। आप इस टारगेट पेपर से तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बल्कि आप इससे आपका जो MCQs पोर्शन है ना, वो भी बहुत अच्छे से करके आ जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 90 to 99% आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, अगर आप इस पेपर को एग्जैक्ट वैसे पढ़ लें जैसे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, हम पहला चैप्टर देखते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब देखिए बेटा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। देखो, अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर लिखनी है ना, तो ये शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में नहीं आता। सही है, मैं शॉर्ट लॉन्ग भी बता दूंगी। इसमें आपको एटलीस्ट 5 प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, तो आप 4 लिख कर आएंगे। जब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख रहे होंगे ना, तो आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हुए ना कुछ बिहेवियर आते हैं वाटर के ना। लाइक आपके पास इसका आइंस में टूटना, इक्वेशंस वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, आपकी बुक में गिवन है, उनको लाजमी लिखना है, कि ताकि अगर आप कोई चीज़ आपने हेडिंग डाली और आपने उस चीज़ को आगे लिखा, लिखने के बाद आपने जब उस चीज़ को आगे लिख लिया, तो यहाँ पे उसकी जो भी इक्वेशन हो या जो भी चीज़ हो, वो भी आप उसकी लिख सकें। ये तो मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है। डिफरेंसेस शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। लॉन्ग में आ जाए तो आपको ये वाला तो खैर शॉर्ट में आएगा, तो एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस तो आपने लास्ट में लिखने हैं। कार्बोहाइड्रेट विद क्लासिफिकेशन, ये लॉन्ग में आता है। ठीक है, प्रोटीन इसके स्ट्रक्चर के साथ लॉन्ग में, ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये भी समटाइम्स आपको लॉन्ग में दे देते हैं, क्योंकि इसकी 4 टाइप्स हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये प्रोसेस अगर आपको पता है ना, डिफरेंसेस आप खुद लिख लेंगे। ठीक है, DNA RNA, ये ना बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है अक्सर बोर्ड वालों का, वो लाजमी ये दे रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ये भी बहुत इसके चांसेस हैं आने के, तो इसको देख लेना। एक कार्बोहाइड्रेट के बहुत चांसेस होते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ DNA के, बाकी फिर उसके बाद सेकंड पे दोनों आते हैं। उसके बाद आ जाए एंजाइम्स। एंजाइम्स में आपके पास शॉर्ट में कसरत से वो लोग करेक्टरिस्टिक्स दे रहे होते हैं और लॉन्ग में फैक्टर्स दे रहे होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है ना, ये भी आपके पास जो है वो शॉर्ट में आता है। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो भाई, इसके अंदर आपने क्रोमोसोम्स, उसके डिफरेंट टाइप्स और ये जो सारी चीज़ें ना डायग्राम के साथ बतानी, बट ये अगेन शॉर्ट में आता है। ठीक है, जो आपके पास इसकी टाइप्स ही ना, टीलोमेर और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, ये भी उनका फेवरेट क्वेश्चन है, लाजमी दे रहे होते हैं वो लोग। अगर वो DNA देंगे, DNA RNA देंगे, तो ज़्यादातर ये होता है कि वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नहीं देते। ये बहुत कम ऐसा होता है कि DNA RNA और ये दोनों साथ आते हैं, क्योंकि चेकर को पता होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चा ये लाजमी करके आ रहा है, तो वो कभी कभी बच्चों के साथ खेल जाते हैं। कुछ बच्चे DNA RNA याद करके जाते हैं, उनके डिफरेंसेस और इसके नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी आप तीनों की डेफिनेशन याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है, ये मॉडल आपका लाजमी आएगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करके जाने का है, समझ रहे हैं? ठीक है, ये लाजमी आता है, इसकी डायग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। अच्छा भाई, ये जो सारे हैं ना बेटा, ये आपके पास 10 ईयर्स में भी कसरत से आए। एक ही 4 और 5, ये तो लाजमी कर लो। ये कर लोगे 10% पेपर तो इससे निकलेगा, क्योंकि लाजमी आ रहा होता है। ठीक है, पेपर ऑक्सीजोम और ग्लाइकोऑक्सीजोम, ये बच्चों को ना समझ नहीं आते, बच्चों को इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं होता। जब डिफ्रेंशिएट नहीं होता तो वो उतने अच्छे से उसको याद नहीं कर पाते, तो ये MCQs में भी बहुत पूछे जा रहे होते हैं और इसके डिफरेंसेस भी दे देते हैं वो लोग। ठीक है, शॉर्ट में। अच्छा भाई, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, कुछ चीज़ें मैं स्टार्ट से बता रही हूँ, अगेन वो कर लो, लाजमी आएंगे। देखो, ये वाला सवाल लॉन्ग के लिए, और क्या कहते हैं, ये
ये 4 सवाल लॉन्ग के लिए इस चैप्टर से करना। वैसे तो 3 के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आप ये चारों ही करके जाओ इस चैप्टर से। एक लाजमी आएगा इन चारों में से, इस चैप्टर में से 3 वाला लाजमी आएगा लॉन्ग में, ठीक है। अच्छा भाई, इस चैप्टर में से ये 2 लाजमी आते हैं, इन दोनों में से कोई एक लाजमी आता है। आपने बोर्ड में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, इनको जैसे बतानी वैसे प्रिपेयर कर लो, हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को सेल और बायो एनर्जेटिक्स इसको करके भी चले जाओ ना, वैसे तो सारे करना, लेकिन ये 2 कर लोगे ना तो आपका लॉन्ग का आधा पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, ये सारी डिफरेंसेस हैं, इनको करना, शॉर्ट में ये लोग दे सकते हैं, सही है। अच्छा भाई, बायो एनर्जेटिक्स में आपके पास यहाँ पे वो क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, मेरा ख्याल ही मिस हो गए। एक ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, इसको लाजमी करना, इसका पूरा प्रोसेस, क्रैब्स साइकिल का पूरा प्रोसेस, ठीक है। रोल ऑफ एटीपी तो और बच्चों वाला आएगा, सही है। इसके अलावा एक और आपके पास साइकिल है, इन साइकिल्स को अच्छे से करके जाना है। इनमें से कोई एक साइकिल पूरी आपको डिफाइन भी करनी होती है और उसका सारा डायग्राम के साथ बताना होता है, सही है। सेलुलर लाइफ, इसमें से भी आपके पास शॉर्ट में आने के चांसेस हैं। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज विद डायग्राम, HIV, ये लाजमी आ सकते हैं। 4 और 5 इनके बहुत चांसेस हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर भी आ सकता है HIV का, क्योंकि इससे डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है ना, इस वजह से, ठीक है। ये आपके पास है इसकी सारी चीज़ें, सही है। अच्छा भाई, ये आपके पास MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास बैक्टीरियोफेज की 2 साइकिल है, लाइटिक और लाइसोजेनिक, वो भी करके जाना। उन दोनों में से कोई एक लॉन्ग में आ सकती है, या तो HIV आएगी या फिर लाइटिक या लाइसोजेनिक साइकिल आएगी, दोनों में से अल्टरनेट आएगी। अब बात ये है कि मैं दोनों में से कोई एक आपको बता देती श्योरिटी के साथ, लेकिन मसला ये है कि इस बार आप लोग की बुक हुई है चेंज, तो फिर आप लोगों को कुछ चीज़ें वो लोग चेंज करके देंगे। इस बार बच्चों की मेंटालिटी के साथ खेला जाएगा, चाहे खेलना भी चाहिए। आप लोगों ने आगे जाके डॉक्टर्स बनना आएगा, तो हर चीज़ प्लेट में रख के थोड़ी देंगे आपको। उसके बाद देखिए आपके पास है डिफरेंस बिटवीन, देखो इन तीनों की डिफरेंसेस आने चाहिए। बच्चों को बैक्टीरिया और यूकेरिया का तो पता होता है। देखो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया को हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं, लेकिन इनका आकार का नहीं पता होता है, ठीक है। डिफरेंसेस बताने चाहिए साइनोबैक्टीरिया का, इन दोनों में लाजमी आपको डिफरेंसेस आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें सारी चीज़ें आपके पास इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पास जो है वो लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी उसके बाद है चैप्टर 7, इसमें आपके पास इसके बहुत सारे चांसेस हैं। देखो ये लॉन्ग ने जो मैं बता रही हूँ उनको लाजमी करके जाओ, इसलिए क्योंकि मैं बॉटनी ज़ूलॉजी साथ बता रही हूँ, सही है। लॉन्ग में इसका भी आने का बहुत चांसेस, जाइगोमाइकोटा और आस्कोमाइकोटा का, ठीक है, ये भी आ सकता है आपके पास, सही है। उसके बाद है, मेरा गला बहुत ख़राब है लेकिन आप लोग प्लीज़ ट्राई करेंगे, आप लोग समझ रहे हैं। चैप्टर 8 ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर ये लाइफ साइकिल ऑफ मॉस एंड फाइन, ये लाजमी करके जाना। एडेप्शन टू लैंड हैबिटेट, ये भी करके जाना। एवोल्यूशन ऑफ सीड एंड लीफ, ये भी करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा भाई, डिफरेंसेस तो लाजमी करने, डिफरेंसेस आपके पास लाजमी आते हैं बॉटनी के, तो दोनों डिफरेंसेस करना। अच्छा भाई, चैप्टर 9 पूरा करना है आपने, क्या किंगडम एनिमलिया है ना, तो वो कंप्लीट है, ठीक है। ज़्यादा तो उसमें आपके पास ना हरी किंगडम से, कुछ किंगडम से जो मैंने आप लोगों को बताए थे मोलस्का देख लेना, एनेलिडा देख लेना, ठीक है। ये जो 2-3 थे जो 10 ईयर्स में आए हुए थे, जो मैंने आप लोग को बताए थे, वो आप लोग लाजमी करना। बाकी तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत आता है, इस चैप्टर से आपका 30% आ रहा होता है। चैप्टर 10, इस वाले चैप्टर में क्योंकि बॉटनी का है, तो इसके अंदर आप लोग सोर्स और स्विंग मूवमेंट, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट और ये सारे जो 4 आपके पास टाइप्स है ना, इनको कर लेना। उसके बाद चैप्टर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको ये डिफरेंस आना चाहिए, लाजमी देंगे।
इसके अलावा फंक्शन ऑफ लिवर शॉर्ट में आने के बहुत चांसेस है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो पूरा देंगे और लाजमी देंगे। अगर ये नहीं देंगे तो उसकी जगह डिसऑर्डर्स ऑफ GIT दे देंगे। ये आपको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की तो वैसी डायग्राम आनी चाहिए, क्योंकि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही बनानी होगी। अमीबा वाला भी करके जाना, ठीक है। और पेनक्रियास पे भी नोट जो है वो याद कर लेना। अच्छा भाई, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तो इस चैप्टर के जो सारे हैं ना लाजमी करना। ह्यूमन आर्ट लाजमी करो, आएगा, ठीक है। आपका जो जूलॉजी का पेपर होता है वो बहुत आसान आता है। बॉटनी में बच्चों को फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट जूलॉजी बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस मस्ट होते हैं जो लाजमी आते हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स ये भी कर लेना, या तो ह्यूमन हार्ट आएगा या ये आएगा। और ये डायग्राम तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन 4 का हिस्सा है। चैप्टर 13 ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको भी पूरा करके जाओ। इसके अंदर से आपके पास एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। डिफरेंसेस तो ज़ाहिर आ सकते हैं। ह्यूमन स्किन का आपसे पूछा जा सकता है, या ये रोल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 14 उसमें आपके पास क्या आएगा, उसके अंदर आपके पास एस्पायरेटरी सरफेसेस, सही है, ये आपने करके आना है। लेकिन इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स है, जो लाजमी आएगा, ठीक है। बहुत चांसेस है ये शॉर्ट में आएगा, साइनस, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता किस तरह से, इनहेलेशन, एक्सपायरेशन, ये सारी चीज़ें ये भी कर लेना, क्योंकि ये आते हैं, ये मस्ट वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है। जूलॉजी में जो आपको बताया वो करके जाओ, लाजमी लाजमी आ रहा होगा। फिर भी स्टिल कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आई विल मेक श्योर कि मैं उसको जो है वो सही करने की कोशिश करूँ। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, मैं आप लोगों से 10 दिन से टच में भी नहीं रही, क्योंकि मैं एतकाफ़ में थी। तो लेकिन अब जो है वो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों की देख लूँगी। इसके अलावा कोई भी मसला, कोई भी डिफ़िकल्टी, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि मैम ये डिफ़िकल्टी आ रही है, एक बार। दूसरी बात ये, टारगेट पेपर को अच्छे से करके जाओ। आपकी सारी जो है वो तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसको करें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।